नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स स्टडी टाइम के ऊपर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य। आइए बिना देर के हुए देखते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य, तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कुल मिलाकर 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल कितने नृत्य हैं? 8 नृत्य हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। कथकली केरल हो गया आपका। कथकली कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। नेक्स्ट है उड़ीसा। तो ओडिसी उड़ीसा का है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुर का है। नेक्स्ट है कथक उत्तर प्रदेश और राजस्थान। कथक उत्तर प्रदेश। एक है क्षत्रिय असम। क्षत्रिय कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख कहाँ पे है? तो शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख नाट्य शास्त्र ग्रंथ में है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ में और नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? ये तो भरत मुनि लिखने वाले हैं। इन्हें 5वां वेद कहा गया है। 5वां वेद का उपाधि भी दिया गया है। और एक है संगीत रत्नाकर ग्रंथ। संगीत रत्नाकर ग्रंथ शंकरदेव। संगीत रत्नाकर ग्रंथ इन्होंने किन्होंने लिखा था? तो शंकर देव ने लिखा है। नेक्स्ट है, अब हम लोग बारी बारी से प्रमुख कलाकार के बारे में देखते हैं। तो पहला है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। प्रमुख कलाकार पहले भरतनाट्यम के बारे में जान ले, थोड़ा जानकारी ले ले। भरतनाट्यम क्या है? तो भरतनाट्यम 2 अक्षरों से जुड़कर बना है। पहला है भरत, दूसरा है नाट्यम। भरत और नाट्यम। नाट्यम माने होता है नृत्य। नाट्यम का मतलब होता है नृत्य। तो भरतनाट्यम जो है भाव राग और ताल के मिलन से जो नृत्य होता है उसको भरतनाट्यम कहा जाता है।
अब भरतनाट्यम किनके द्वारा किया जाता था? तो देवदासियों के द्वारा किया जाता था। इसे और नामों से भी जानते हैं। तो और नाम इसको दासी अट्टम बोला जाता है। दासी अट्टम, दासी अट्टम बोला जाता है, अग्नि अट्टम बोला जाता है, अग्नि अट्टम भी बोला जाता है, और है एक शादीर अट्टम, और है एक शादीर अट्टम। शादीर अट्टम। नेक्स्ट है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अल्ला रिपू। अल्ला रिपू इसमें क्या होता है? भरतनाट्यम में एक अल्ला रिपू होते हैं। यह डांस का स्टेप है अल्ला रिपू। तो अल्ला रिपू में क्या होता है ना, ये भरतनाट्यम डांस का शुरुआत होता है। अल्ला रिपू स्टेप जो होता है ये भरतनाट्यम डांस का स्टार्टिंग है। इनमें क्या होता है कि देवताओं की प्रार्थना की जाती है, देवताओं की प्रार्थना की जाती है। दूसरा है तिल्लाना। तिल्लाना में क्या होता है? तिल्लाना है जो भरतनाट्यम नृत्य का अंतिम भाग है। इसमें क्या होता है? झुक कर नमस्कार किया जाता है। नेक्स्ट है, हाँ हो गया तिल्लाना। तिल्लाना है जो क्या है? अंत भाग है। झुककर इसमें नमस्कार किया जाता है। इस डांस के गुरु कौन थे? तो नट्टू बनार। इस डांस के प्रमुख गुरु कौन थे? नट्टू बनार गुरु थे। इसमें एक प्रमुख विशेषता और है, कि तीन अंगुलियां से ओम बनाना रहता है। तीन अंगुली से ये ओम बनाना रहता है। और सारा बोझ, ये डांस करते वक्त सारा बोझ पैरों पे होता है। इनमें डांस करते वक्त सारा बोझ कहाँ पे होता है? पैरों पे होता है। अब आइए प्रमुख कलाकार। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। अब प्रमुख कलाकार में हो गए रुक्मिणी देवी भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार। कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, टी बाला सरस्वती, मृणालिनी साराभाई और वैजंती माला। नेक्स्ट है सोनल सिंह। वैजंती माला और सोनल सिंह, तो ये थे भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख कलाकार जो भरतनाट्यम करते थे। तो फिर से देखिए एक बार, रुक्मिणी देवी, कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, टी बाला सरस्वती, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला और सोनल मानसिंह, ये सब हैं जो भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसे थाल नृत्य या मटका नृत्य भी बोला जाता है। ये आंध्र प्रदेश के कुचेलापुर गांव से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो कुचेलापुर गांव से शुरू हुआ था। इसमें भगवान शिव, आराध्य देव महादेव यानी शिव भगवान की आराधना की जाती है इसमें। नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है? इस डांस में नृत्यक द्वारा पैर के अंगूठे से थाल या जमीन के ऊपर चित्र बनाया जाता है। जो इस डांस में जो थाल जो होते हैं, ये पैरों के नीचे थाल, यानी कि थाल पे ऊपर चढ़कर डांस करते हैं और पैर के अंगूठे से चित्र बनाया जाता है थाल पे। तो अब देखिए इनसे कुछ संबंधित कलाकार हैं। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी
नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं राधा रेड्डी, रागिनी देवी, राजा रेड्डी, माधवी मुग्दल, शोभा नायडू और पद्मजा रेड्डी। और एक और है सत्यनारायण शर्मा, सत्यनारायण शर्मा। तो कुचिपुड़ी से संबंधित प्रमुख कलाकार हो गए यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, रागिनी देवी, राजा रेड्डी, माधवी मुग्दल, शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी और सत्य नारायण शर्मा। नेक्स्ट है कथकली से संबंधित प्रमुख कलाकार। तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली में होता है रामायण से जुड़ी कहानी। कथकली में क्या होता है, रामायण से जुड़ी कहानी होता है। इसे रामानट्टम भी कहा जाता है, रामानट्टम भी कहा जाता है। और महाभारत की कहानी भी इसमें जुड़ी होती है, इसलिए इसे कृष्णाट्टम भी कहा जाता है। तो रामायण की कहानी रामानट्टम, महाभारत की कहानी कृष्णाट्टम, दोनों को मिलाकर कथकली। इसमें होता है, इस डांस में आँखों का संचालन होता है। इस डांस में क्या होता है, आँखों का संचालन होता है। इसमें आँखों का संचालन होता है। इसमें कुछ प्रमुख रंग हैं, कुछ प्रमुख रंग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे हरा, हरा, काला और लाल, हरा, काला और लाल। तो हरा रंग किसका प्रतीक है इस डांस में, हरा रंग किसका प्रतीक है, तो शालीनता का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है। हरा रंग शालीनता और अच्छाई का प्रतीक है। काला रंग राक्षस और बुराई का प्रतीक है। काला रंग है जो राक्षसों के लिए और बुराई के लिए प्रतीक है। तो लाल रंग किसके लिए, तो दुष्टों के लिए। ये दुष्टों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया गया है इस डांस में। इन डांस में एक और मुख्य बात है कि इनमें जो रंग बनाया जाता है वो चावल से बनाया जाता है, चावल को पीसकर बनाया जाता है। इस डांस की एक और मुख्य प्रमुख है कि मुकुट होता है। इसमें मुकुट पहनकर डांस किया जाता है, मुकुट पहनकर डांस किया जाता है। और ये जो डांस है, अच्छाई की बुराई पे जीत है, अच्छाई की बुराई पे जीत के लिए ये डांस किया जाता है। और इन्हें महिलाएं किया करती थी, इन्हें महिलाएं किया करती थी। तो इनके प्रमुख कलाकार हो गए नारायण मेनन, कृष्ण कुहरी, रीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई और कृष्णा नायर। इनके प्रमुख कलाकार हैं नारायण मेनन, कृष्णा कुहरी, रीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई और कृष्णा नायर। कृष्णा नायर हो गया। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें क्या होता है ना, भगवान विष्णु का मोहिनी रूप धारण किया जाता है। इसमें भगवान विष्णु का मोहिनी रूप धारण किया जाता है और ये केवल महिलाएं करती है। इसी से भस्मासुर का वध किया गया था, इसी से भस्मासुर का वध किया गया था। इसमें श्वेत वस्त्र का बड़ा महत्व होता है। इसमें श्वेत वस्त्र का बड़ा महत्व होता है। तो आइए इसके देखते हैं प्रमुख कलाकार। तो इनके प्रमुख कलाकार थे कल्याणी कुट्टी अम्मा, श्रीदेवी हेमा मालिनी, जया प्रभा, कलामंडल हेमवती और भारती शिवाजी सुनंदा नायर। तो मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार हैं कल्याणी कुट्टी अम्मा, श्रीदेवी हेमा मालिनी, जया प्रभा, कलामंडल हेमवती, भारती शिवाजी और सुनंदा नायर हैं। नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी। ये मंदिर में होने वाला नृत्य है। ओडिसी जो है ये मंदिरों में होने वाला नृत्य है। और शरीर को इसमें 3
तीन वक्र के रूप में मोड़ा जाता है। इस डांस में शरीर को तीन वक्र के रूप में मोड़ा जाता है, जिसे त्रिभंग मुद्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिभंग मुद्रा बोला जाता है। इनके प्रमुख कलाकार केलुचरण महापात्रा है, सोनल मानसिंह है, संयुक्ता पाणिनिग्रही है, गुरु पंकज चरण दास है, इंद्राणी है, चार्ल्स फ्रेवरी और माधवी मुग्धल है। चार्ल्स फ्रेवरी और माधवी मुग्धल है। ओडिसी से संबंधित प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिनिग्रही, गुरु पंकज चरण दास है, इंद्राणी हो गए, और चार्ल्स फ्रेवरी और माधवी मुग्धल हो गए। नेक्स्ट है मणिपुरी से संबंधित प्रमुख कलाकार। तो पहली बात, मणिपुरी कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य? तो मणिपुर का है। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो मणिपुर का है। ये नृत्य जो है पूर्णतः भक्ति में लीन नृत्य है। यह क्या है? तो भक्ति में पूर्णतः लीन नृत्य है। इस डांस में जो डांस करने वाले होते हैं वो भक्ति में पूरी तरह से लीन होते हैं। और इनमें एक खास बात यह है कि घाघरा पहनकर डांस किया जाता है। घाघरा पहनकर डांस किया जाता है। और ये नृत्य है जो राधा कृष्ण के ऊपर ये डांस किया जाता है। इसमें महिलाएं क्या करती है? कठोर घाघरा पहनती है और पुरुष धोती पहनकर डांस करते हैं। या जो इसमें जो भी नर्तक होते हैं, डांस करने वाले होते हैं, वो कठोर घाघरा और घूंघट में रहते हैं और दूसरे धोती पहनकर डांस करते हैं। इनमें महत्वपूर्ण रोल रासलीला और संकीर्तन। इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है रासलीला और संकीर्तन। रासलीला और संकीर्तन। हाँ, इसमें तीन और अनिवार्य चीज है जो है कि पुंग, चोलम और ढोल मणिपुरी से ही संबंधित है। मणिपुरी नृत्य से ही संबंधित है। पुंग, चोलम और ढोल ये भी अनिवार्य है। अब आइए देखते हैं प्रमुख कलाकार। तो झावेरी बहन है। झावेरी बहन मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार रंजना दर्शन, नैना सुवर्णा, गुरु विपिन सिंह, बिंबावती, राजकुमार सिंहजीत और चारू माथुर। तो मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार झावेरी बहन, रंजना दर्शन, नैना सुवर्णा, गुरु विपिन सिंह, बिंबावती, राजकुमार सिंहजीत और चारू माथुर प्रमुख कलाकार हैं। तो झावेरी बहन, रंजना दर्शन, नैना सुवर्णा, गुरु विपिन सिंह, बिंबावती, गुरु राजकुमार सिंहजीत, चारू माथुर और एक एल्बिनो देवी भी हैं। नेक्स्ट है कथक से संबंधित प्रमुख कलाकार। तो कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान का है। तो इसमें कथक में क्या होता है ना कि पुरुष धोती पहनकर डांस करते हैं। पुरुष धोती पहनकर डांस करते हैं और महिला साड़ी या लहंगा पहनकर डांस करती है। इसमें विशेषता, इस डांस में एक खास बात है कि इसमें गोल गोल बिना घुटना मोड़े घिरनी खाते हैं, यानी कि गोल गोल चक्कर खाते हैं इस डांस में। तो इससे संबंधित कलाकार हैं कालिका प्रसाद, पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण हो गए, विंदा दीन हो गए और मालविका सरकार हो गए। कथक नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार आपका कालिका प्रसाद हो गए, पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, विंदा दीन और मालविका सरकार हो गए। नेक्स्ट है क्षत्रिया। तो क्षत्रिया कहाँ का? तो क्षत्रिया असम का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और नया ये न्यूनतम है। ये
ये न्यूनतम है, न्यूनतम डांस है जो शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है। इसे 2000 ईस्वी में शामिल किया गया था, 2000 ईस्वी में शामिल किया गया था। इनके प्रमुख कलाकार हैं इंदिरा पीपी बोहरा, इंदिरा पीपी बोहरा, गुरु जतीन स्वामी, इंदिरा पीपी बोहरा, गुरु जतीन स्वामी, प्रदीप चालिया। प्रदीप चालिया जी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।